बड़ी खबर आ रही है। लेबनान में इजराइल का हवाई हमला हुआ है और ये हवाई हमला, इसका सिलसिला जारी है। शनिवार को 140 हिजबुल्लाह ठिकानों पर अटैक किया गया। हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों पर बमबारी हुई है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के खात्मे के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इजराइल का अगला टारगेट कौन होगा, जबकि कहा यह भी जा रहा है कि ईरान बदला लेने के लिए इजराइल पर हमला कर सकता है। ऐसा हुआ तो 2 अरब में सबसे ज्यादा विध्वंस शुरू हो सकता है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने पक्का इरादा किया है कि वो तमाम ईरानी प्रॉक्सी को एक एक करके खत्म करेंगे और ईरानी प्रॉक्सी का सबसे बड़ा मददगार ईरान है। यानी इजराइल का टकराव सीधे तौर पर ईरान से होने की आशंका बढ़ गई है और इसी बीच ईरान की मदद के लिए रूस और चीन आते हैं तो ये युद्ध सीधे तौर पर रूस वर्सेस अमेरिका में बदल सकता है, क्योंकि अरब में इजराइल का इकलौता मददगार अमेरिका है। हम हर किसी तक और कहीं भी पहुंच जाएंगे। बैरूत में ऑपरेशन नसरल्लाह पर जाने से पहले इजरायली एयरफोर्स के कॉम्बैट पायलट ने यही कहा था और उसके कुछ सेकंड बाद तेल अवीव के एयरबेस से उड़ान भरी। ये उसी की तस्वीरें हैं। और फिर थोड़ी देर में दाहिया में इतने बम बरसाए कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह समेत कई कमांडर खाक हो गए। हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर जमींदोज हो गया। हमास के बाद यह हिजबुल्लाह पर करारा प्रहार है, जिससे ईरान में दहशत फैल गई है। कहीं अब खामनेई का नंबर तो नहीं, क्योंकि इजराइल तमाम ईरानी प्रॉक्सी का खात्मा करने की कसम खा चुका है। ऐसे में टारगेट पर ईरान भी है, क्योंकि ईरान ही सभी प्रॉक्सी गुटों का सरगना है। उधर ईरान ने भी ठान लिया है कि वो हर कीमत पर इजराइल से बदला लेकर रहेगा। इस्माइल हानिया की मौत का बदला, इब्राहिम रईसी की मौत का बदला, हसन नसरल्लाह की मौत का बदला। और इसके लिए ईरान कभी भी युद्ध शुरू कर सकता है। इसके लिए ईरानी प्रॉक्सी को फरमान जारी कर दिया है। इजराइल की घेराबंदी की जा रही है। आज रात ईरान अभी तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है। अब सवाल उठ रहा है कि ईरान की प्लानिंग क्या होगी। क्या अरब में महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है? क्या अरब में यूरोप की तरह 2 खेमे बनने जा रहे हैं? एक तरफ ईरान, रूस, चीन रहेंगे। रूस चीन के साथ होने से नॉर्थ कोरिया भी ईरान की मदद करेगा, जबकि दूसरे खेमे में इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन आएंगे। इनके आने से नेटो के दूसरे सदस्य देश भी आ सकते हैं। यानी जैसे यूरोप में रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, जिसमें नेटो यूक्रेन के साथ है, इसी तरह मध्य पूर्व में इजराइल और ईरान में युद्ध का अंदेशा बढ़ गया है। और कभी भी अमेरिका और रूस में बदल सकता है। यानी युद्ध का दायरा यूरोप से अरब तक फैलना तय माना जा रहा है।
क्योंकि रूस ने बैरूत पर बमबारी पर नाराजगी जताई है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सेना बढ़ाई है, जो सीधे तौर पर इसका संकेत दे रहा है कि अमेरिका लंबे समय तक युद्ध की तैयारी करके चल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे इराक और अफगानिस्तान में उसने युद्ध लड़ा था। यानी अरब फ्रंट अमेरिका और रूस के खेमों में बढ़ सकता है। वैसे भी अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बयान दिया है, बेंजामिन नेतन्याहू फिलहाल हमले रोकने को तैयार नहीं है, जिससे जंग का बढ़ना तय है। यानी अब इजराइल अगले टारगेट की तरफ बढ़ने वाला है, और वो टारगेट क्या होगा, इसका फैसला बेंजामिन नेतन्याहू सीक्रेट कैबिनेट मीटिंग में ले चुके हैं। दरअसल अब बेंजामिन नेतन्याहू की रणनीति है कि ईरान को सीधे युद्ध में उतारा जाए, जिसके बाद विध्वंसक हमले करके उसे तबाह कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि इस रणनीति पर बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी दौरे पर बाइडेन के साथ भी चर्चा की थी, जिसके बाद अमेरिका से ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है। यानी गाजा और लेबनान के बाद ईरान को दहलाने के लिए इजराइल तैयारी कर चुका है। इस बारे में ऑपरेशन नसरल्ला से पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी भी दी थी। ईरान के किसी भी कोने में पहुंच सकती है इजरायली मिसाइल, हमारी सेना पूरी तरह तैयार है। इसीलिए बैरूत एयरपोर्ट पर कंट्रोल करके ईरानी प्लेन को तबाह करने की धमकी दी गई, जिससे ईरान का प्लेन लैंड नहीं हो पाया। इससे तमतमाए ईरान ने धमकी दी है। इजराइल के गुनाह से अरब में खौफनाक समीकरण बन चुके हैं। अब खेल के नियम बदल गए हैं। इजराइल अपनी तबाही का खुद जिम्मेदार होगा, और यह तय ईरान करेगा। हालात इतने संजीदा हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोल्ला खामनेई ने सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर इजराइल पर पलटवार का ब्लूप्रिंट तैयार करने को कहा है। खामनेई की तरफ से इजराइल पर हमले का संकेत मिलने के बाद ईरानी प्रॉक्सी बेकाबू हो रहे हैं। लगातार हमले की धमकी दी जा रही है। आईएसजे यानी इस्लामिक जिहाद मूवमेंट ने कहा है, हम इजराइल को उसके गुनाहों की सजा देकर रहेंगे। पीआईजे यानी पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद ने धमकी दी है कि यहूदियों की बैरूत में बमबारी नाजियों जैसी बर्बरता है, इजराइल को अंजाम भुगतने को तैयार रहना होगा। जबकि मुजाहिदीन मूवमेंट ने कहा है, यहूदियों का खूनी आक्रोश बढ़ चुका है, अब उससे बदला भी वैसे ही लिया जाएगा। इस बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि मिडिल ईस्ट कभी भी सुलग सकता है, महाशक्तियों के बीच टकराव होना तय है। रूस की धमकी के बाद अमेरिका चौकन्ना हो चुका है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट से नया ब्लूप्रिंट बनाने के लिए कहा है। अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने सैनिक साइप्रस भेज दिए हैं। भूमध्य सागर से लेकर लाल सागर तक एयर पेट्रोलिंग की जा रही है, जिससे ईरान के हमले को करारा जवाब देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। अब बस ईरान के युद्ध में उतरने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।